जी बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक किरचॉफ्स रूल्स। किरचॉफ्स के दो रूल्स हैं या दो लॉज हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। गॉट द पॉइंट? तो सबसे पहले हम लोग ये देखें किरचॉफ्स रूल की जरूरत क्या पड़ी, मतलब ये रूल्स हमें क्यों चाहिए, वाई रिक्वायर्ड, ये हमें क्यों चाहिए। तो ये रूल, इसके अलावा और भी कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। जो सिंपल सर्किट्स होते हैं उनको तो हम ओम्स लॉ से ही सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट? अभी तक के हम लोगों ने किए ही थे। जो सिंपल सर्किट्स होते हैं वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ओम्स लॉ की मदद से। मगर जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो अकेला ओम्स लॉ हमारी मदद नहीं कर सकता है। ओम्स लॉ के अलावा हमें कुछ और रूल्स भी चाहिए, जैसे किरचॉफ्स के दो रूल्स, स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार फॉर्मेशन के रूल्स, और भी रूल्स हैं जो अपने हायर स्टैंडर्ड्स में आएंगे। ओके, तो जरूरत क्यों पड़ी है हमें किरचॉफ्स के रूल की? ये जरूरत पड़ी है टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स के रूल्स की हमें जरूरत पड़ी। ओके, सिंपल रूल्स हैं, इसमें दो रूल्स हैं प्राइमरीली। किरचॉफ्स के जो दो रूल्स हैं, पहला रूल है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे हम लोग KCL भी कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। इस लॉ का दूसरा नाम जंक्शन रूल भी है। इसको हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं। और जंक्शन क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो या दो से अधिक तार जहां पर भी आकर के मिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं जंक्शन। इसे कभी कभी नोड भी बोला जाता है। जंक्शन या नोड ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स वेयर मोर देन टू वायर्स जॉइंस। ऐसे पॉइंट सर्किट में जहां पे दो से अधिक वायर्स जहां पे जुड़ते हैं उन्हें हम लोग जंक्शन या नोड्स कहते हैं। इसीलिए ये जंक्शन रूल के नाम पे या कभी कभी नोड रूल के नाम पे भी चलता है। वैसे इसका सही नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से वो ये बोलता है, इसका जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से एट एनी जंक्शन समेशन ऑफ करंट ये हमेशा जीरो के बराबर होगा। समेशन ऑफ करंट हमेशा जीरो के बराबर होगा। मैं एक जंक्शन लेता हूं, ये से मैंने एक इस तरीके का जंक्शन लिया है। ये मेरा जंक्शन, सर्किट के बीच का ये एक जंक्शन है। और मान लीजिए यहां से करंट जो है I1 का अंदर जंक्शन की तरफ जा रहा है, I2 का बाहर निकल रहा है, I3 का बाहर निकल रहा है, I4 का जंक्शन की तरफ करंट जा रहा है। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से
ये साइन कन्वेंशन बड़े इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो करंट जंक्शन की तरफ जाएगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट जंक्शन से दूर जाएगा उसे हम लोग निगेटिव करंट लेंगे। करंट मूविंग टूवर्ड्स या गोइंग टूवर्ड्स जंक्शन, इसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव, और जो करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन, जो जंक्शन से दूर जाएगा उसे हम निगेटिव लेंगे। तो इस रूल के हिसाब से चूंकि समेशन ऑफ करंट हम बोल रहे हैं 0 के बराबर है, तो अंदर जाने वाला करंट कौन सा है? I1 अंदर जा रहा है तो प्लस ले लेंगे I1, I2 बाहर निकल रहा है तो माइनस I2 ले लेंगे, I3 बाहर निकल रहा है तो माइनस I3 ले लेंगे, I4 जंक्शन की तरफ जा रहा है तो I4 ले लेंगे। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से कितना चार्ज, जितना चार्ज आएगा उतना ही तो चार्ज बाहर निकलेगा ना। तो ऐसे सिचुएशन के हिसाब से ये हम लिख सकते हैं I1 प्लस I4 दिस इज इक्वल टू I2 प्लस I3। कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हम लोग देख सकते हैं कि I1 प्लस I4 ये दोनों के दोनों करंट जा रहे हैं जंक्शन की तरफ, तो करंट जो इनकमिंग होता है उतना ही करंट आउटगोइंग होता है। तो इस रूल को हम इस तरीके भी लिख सकते हैं कि जितना भी करंट जंक्शन की तरफ जाएगा उतना ही करंट बाहर भी निकलेगा। ओके, तो ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, ठीक है। अब ये किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन रूल, ये इसका स्टेटमेंट भी आसान है, ओवरऑल भी बहुत इजी है। अब आप इसको फटाफट लिखे, फिर हम इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो ये लॉ हमारा पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इसे उतारिए। चलिए जी, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जितना करंट जंक्शन की तरफ आएगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर निकलेगा, जितना करंट जंक्शन के अंदर आएगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर निकलेगा, ये रूल है। तो अब मैं ये एक सर्किट लेता हूं, ये मैंने एक सैंपल के तौर पे सर्किट बनाया है, जिसकी मदद से हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखेंगे। चलिए देखते हैं। ये यहां पे सबसे बड़ा करंट मुझे 15 एम्पियर ही दिख रहा है, तो कोशिश करो कि बड़े करंट की वैल्यू से हम स्टार्ट करें। तो देखिए, ये मैंने एक जंक्शन पकड़ा, अब इस जंक्शन के अंदर में 15 एम्पियर अंदर आया और यहां से देख सकते हैं 8 एम्पियर बाहर निकल गया। 15 एम्पियर आया और 8 एम्पियर बाहर निकल गया, तो यहां से कितना जाएगा? 15 में से 8 निकल चुका है, तो जो बचा हुआ है 7 एम्पियर वो यहां से निकलेगा। ओके, अब 7 एम्पियर यहां से आया, अब हम ये वाला जंक्शन पकड़ते हैं। 7 एम्पियर यहां से आया, 3 एम्पियर यहां से आया, अब ये दोनों अंदर की तरफ ही आ रहे हैं, तो इन दोनों का जो सम है वो यहां से बाहर निकलेगा। 7 प्लस 3 इज 10 एम्पियर, ये आ गया 10 एम्पियर। ओके, अब हम देख सकते हैं यहां से 8 एम्पियर आया, मैं ये वाला जंक्शन पकड़ूंगा। 8 एम्पियर यहां से आया, 8 एम्पियर में से 5 एम्पियर बाहर निकल गया। 8 एम्पियर में से 5 एम्पियर बाहर निकल गया, तो 8 में से 5 गया, यहां पे कितना बच जाएगा? 3 एम्पियर बच जाएगा। अब हम देख सकते 3 एम्पियर यहां से आया, 10 एम्पियर यहां से आया,
इस जंक्शन पे करंट की जो वैल्यू हमें मिलेगी, 3 यहां से आ रहा है, 10 यहां से आ रहा है, तो करंट जो हमें मिलेगा यहां पे ये आ जाएगा 13 एम्पियर के बराबर। ओके, तो देखिए कितना आसान है। किरचॉफ्स करंट लॉ को लगाना बहुत इजी है। ओके, प्रोवाइडेड आपको ध्यान से एडिशन सब्ट्रैक्शन करने हैं। ओके, अब ये वाला देखें, इस जंक्शन को पहले पकड़ते हैं तो हमने देखा कि 4 एम्पियर यहां से आ रहा है, 2 एम्पियर यहां से आ रहा है, दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं। जब बाहर निकलेंगे तो ऐड हो जाएंगे और ये हमें मिलेगा 6 एम्पियर। अब देखिए 6 एम्पियर आ रहा है यहां से। अब इस 6 एम्पियर में से 1 एम्पियर बाहर निकल गया। इस जंक्शन पे 6 एम्पियर आ रहा है और 1 एम्पियर बाहर निकल गया, तो बचा कितना? 5 एम्पियर यहां पे बचा। ओके, अब इस 5 एम्पियर में से 2 एम्पियर वहां निकल गया। अगर 2 एम्पियर वहां निकल गया तो यहां पे कितना बचा? यहां पे बचा हमारे पास में 3 एम्पियर। अच्छा, इन लोगों ने जो करंट का डायरेक्शन लगा के दिया वो ऊपर की तरफ है, जबकि हमारा आया नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि वो अपोज कर रहा है तो करंट को हम लोग लिख सकते हैं -3 एम्पियर। देखिए बड़ा सिंपल है। अगर हम बोल रहे हैं ये 3 एम्पियर है तो ये -3 एम्पियर है। गॉट द पॉइंट? अगर ये 3 एम्पियर है तो ये -3 एम्पियर है, ऐसा हम लेकर के चल सकते हैं। तो देखिए किरचॉफ्स का करंट रूल KCL लगाना बड़ा आसान है और इसको सॉल्व करना भी आसान है। इसको आप लिखिए, फिर हम दूसरा लॉ पढ़ेंगे, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ KVL। ओके।